हाय फ्रेंड, नमस्कार मित्रों। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ सोनू भाई जुड़े हुए हैं और हमसे क्वेश्चन करेंगे। आज के जो वीडियो है पथरी के ऊपर में है। तो सोनू भाई, क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार सर पथरी क्यों होता है? देखिए, पथरी होने के बहुत सारे कारण हैं। हमने अपने बहुत सारे वीडियो में भी बताए हैं पथरी होने के कारण। इसका सबसे पहला कारण है शारीरिक परिश्रम न करना। जी हाँ, अगर आप एक जगह पर बैठे रहते हैं, शारीरिक परिश्रम नहीं करते, तो पथरी की बीमारी होने का खतरा रहता है। कभी कभी ज़्यादा घी युक्त या चिकने पदार्थ का जो सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, तब यह होता है। या कोलेस्ट्रॉल का अधिक बढ़ जाना, इसके कारण भी पथरी की बीमारी होती है। वैसे बहुत से कारण हो सकते हैं। सर, इसके बारे में कुछ आयुर्वेदिक दवा बताएं। जी, पथरी की बीमारी को ठीक करने के लिए वैसे तो कुछ गिने चुने कंपनी जिसमें अच्छे आयुर्वेदिक दवा भी हैं, मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा वो दवा आप जो है मार्केट से खरीदें। पथरी की बीमारी है तो परेशान मत हों, तुरंत पथरी की बीमारी पे ऑपरेशन आपको नहीं कराना है। जी सर। तो इसमें कुछ ऐसा दवा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पेन कॉपी में नोट करके रख लें। एक आता है सिस्टोन टैबलेट, हिमालय कंपनी में आता है। ये आपको 2 गोली दिन में 3 से 4 बार खाना है। ठीक है, 2 गोली दिन में 3 से 4 बार खाना है। कैसा भी पथरी की बीमारी हो, बिल्कुल ही पथरी पेशाब नाल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़े हो करके गिर करके बाहर निकल जाते हैं। और तब तक ये टेबलेट खाने हैं जब तक कि आपकी पथरी बाहर ना निकल जाए। इसके बाद एक और टेबलेट आता है, चरक कंपनी का है, ओरू क्लीन टेबलेट नाम से आता है। ठीक है, ये 1 से 2 गोली दिन में 3 से 4 बार देना होता है रोगी को। इससे भी मूत्र मार्ग में अगर पथरी अटका हुआ है, पथरी नहीं निकल रहा है, दर्द हो रहे हैं, वो दर्द दूर हो जाते हैं। अगर जैसे कि मूत्र मार्ग में कभी कभी ऐसा होता है पेशाब ही नहीं खुलता, तो वैद्यनाथ कंपनी में मूत्रल पाउडर आता है। ठीक है, ये पिलाना होता है, लेकिन स्थिति देख करके पिलाना होता है। अगर ज़्यादा पथरी की समस्या है तो पथरीना टेबलेट भी आता है वैद्यनाथ कंपनी में, ये भी प्रयोग करा के देख सकते हैं। 1 से 2 गोली दिन में 2 से 3 बार देना होता है, आवश्यकता अनुसार आपको देना होता है। ज़्यादा जैसे गंभीर है तो 3 टेबलेट दे, गंभीर कम है, दर्द कम है तो 2 टेबलेट दे, काफ़ी इसमें आपको आराम मिलेंगे। और कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, आयुर्वेदिक दवा करने के बाद हम कुछ घरेलू नुस्खे करना चाहेंगे। जी, तो इसके बारे में कुछ घरेलू नुस्खे बताएं। जी, बहुत सारे से घरेलू नुस्खे हैं जिसका आप प्रयोग करके पथरी की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करें। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो लोग घरेलू नुस्खे का भी प्रयोग करके पथरी की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सर। इसमें तो सबसे पहले नुस्खे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नीम की पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं पथरी को ठीक करने के लिए। जी हाँ, जो नीम की पत्ती का जो खार होता है, इसे 2 मासा लेना होता है और 1 तोला शहद लेना होता है। इसमें मिला करके शहद में इसका सेवन करना होता है तो पथरी गल करके बाहर निकल जाती हैं। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पुराना मसाला रहित जो गुड़ होता है, इसको आपको 2 भाग लेना होता है। 2 भाग के मतलब ज़्यादा लेना होता है। और जवा खार लेना होता है 1 भाग। जवा खार 1 भाग ले रहे हैं तो गुड़ आपको 2 भाग लेना है। ठीक है, और ये दोनों को मिला करके सेवन करना होता है। तो पथरी के दौरान अगर मूत्र में दर्द हो रही हैं, कष्ट हो रही हैं, तो इससे पथरी टूट करके निकलते हैं। साथ ही साथ अगर मूत्र में दर्द हो रहे हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आंवले के नरम पत्ते के रस निकाल करके तिल का तेल मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। कितना भी बड़ा भयानक पथरी हो, बिल्कुल ही टूट करके निकल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी इससे जल्दी आपको रिजल्ट मिले, तो जो प्याज रहते हैं ना, अपना जो वाइट कलर के प्याज रहते हैं, इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं रहता। और जो अपना थोड़ा सा रेड कलर वाले प्याज होते हैं, इसमें ज़्यादा तीखापन रहते हैं। तो रेड कलर के आपको प्याज लेना है जिसमें ज़्यादा तीखापन हो। ठीक है, तो इसका रस आपको 20 ग्राम निकाल लेना है। ठीक है, और इसमें आपको 50 ग्राम मिश्री मिलाना है और ये दोनों को घोल करके सुबह शाम खाली पेट में पीना है। बिल्कुल ही पथरी गल करके बाहर निकल जाते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया थी जिसमें आप लोगों को पपीते से पथरी की बीमारी ठीक करने का तरीके बताए थे। पपीते की जो जड़ होता है, इसे 6 ग्राम की मात्रा में लेना होता है और 60 ग्राम पानी में पीस करके 21 दिन तक पीना होता है। कैसा भी जो पथरी की बीमारी बिल्कुल ही गल करके बाहर निकल जाती है। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पथरी की बीमारी हो गई है तो फटाफट ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। ऑपरेशन कराने से शरीर का चीड़-फाड़ होता है, काफ़ी नुकसान होता है। हमने वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा बताएं, घरेलू नुस्खे बताएं, वो नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे? सर, पथरी होने पर क्या खाएं और क्या न खाएं जिससे हम परहेज कर सकें? जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर किसी
को पथरी हो गए हैं तो परेशान मत हो, कोई बड़ा गंभीर समस्या नहीं है। पथरी होने पर चीनी है, मीठे पदार्थ हैं, घी है, मक्खन है और जो चर्बी होता है ये नहीं खाना है। चर्बी मतलब जो मांस होता है वो नहीं खाना है। चाय नहीं पीना है, कॉफ़ी नहीं पीना है और शराब और जो मसालेदार युक्त ज़्यादा चीज़ होती हैं इसका बिल्कुल ही आपको प्रयोग बंद कर देना है। और हो सके तो रोगी को पौष्टिक और सुपाच्य आहार देना है। सुपाच्य का मतलब जो जल्दी से पच जाएं वही आहार देना है, मसाले वाले चीज़ों को नहीं देना है। खाने में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुल्थी का दाल आता है। कुल्थी के दाल को कम से कम आपको 25 ग्राम की मात्रा में रात में 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, भिगा दीजिए और सुबह उस पानी को सोख करके पिए, बिल्कुल ही खाली पेट में बिना ब्रश किए हुए। और कुल्थी के दाल को भी खाएं। इससे पथरी जो है चूरन हो जाते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और पेशाब नाल से निकल जाते हैं। तो ये आपको करना है। और परहेज में क्या करना है, चीनी, मीठे पदार्थ और जो मसाला वाले चीज़ हैं इसे आपको नहीं खाना है, इससे आपको जल्दी राहत मिलेंगे। जी सर। तो मित्रों ये थे आज के कुछ छोटे से जानकारी पथरी के संबंध में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।